के 13वें दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी, कुलपति प्रोफेसर RL गोदारा जी, प्रबंध मंडल, आयोजना मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, संकाय के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, छात्रों, छात्राओं एवं उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, दीक्षांत समारोह के इस गरिमामयी अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं दीक्षांत समारोह में तैत्तिरीय उपनिषद का अक्सर उल्लेख करता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा की चर्चा है। दीक्षांत का सामान्य अर्थ है शिक्षा पूर्ण होने एवं उसमें सफल पाए जाने के उपरांत विद्याश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व विद्यार्थी को दिया जाने वाला अंतिम उपदेश। उपनिषदों में दीक्षांत को समावर्तन संस्कार की संज्ञा दी गई है। समावर्तन संस्कार के अंतर्गत समाज और राष्ट्र के प्रति स्नातक के उत्तरदायित्वों, समाज कल्याण में उसकी भूमिका आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। मेरा यह मानना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास में करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। इसी से प्राप्त की गई शिक्षा सार्थक हो सकती है। आज जिन विद्यार्थियों को इस समारोह में पदक और उपाधियां मिल रही हैं, उन सभी को मैं जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करने की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पर साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है, वह सतत जारी रहती है। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज जितने स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी हैं, उनमें लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यह पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। मैं हमारे सभी होनहार बेटियों को इसके लिए विशेष बधाई देते हुए उनकी सराहना करता हूँ। महिला शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बेटी दो परिवारों की रीढ़ होती है, इसलिए यदि बेटी आत्मनिर्भर होती है तो वह पूरे समाज को आत्मनिर्भर बना सकती है। हम सभी को चाहिए कि बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर मैं धरती पर अनाज उपजाने वाले हमारे अन्नदाताओं किसानों के लिए भी विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष कार्य करने का आह्वान करता हूं। कोविड महामारी के संकट काल में इन्हीं अन्नदाताओं ने हमारे लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे कृषि आधारित और तकनीक से जुड़े ऐसे पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर दें जिससे किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। किसान यदि समर्थ और सशक्त होता है तो देश और समाज भी खुशहाल होगा। मेरा यह मानना है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, खुला विश्वविद्यालय शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। शिक्षा की यह ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी समय, किसी भी स्थान पर विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार में रहते हुए भी शिक्षा के नवीन अवसर प्राप्त करने और यहाँ तक कि खेती में काम करने वाले हमारे किसानों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, आदिवासियों तथा दिव्यांगों को समान रूप से शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा का विशेष महत्व मैं मानता हूँ। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम चुनकर इसमें पढ़ाई कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि इस शिक्षा में किसी भी कोर्स के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप दूरस्थ शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं जिससे विद्यार्थी स्वयं के रोजगार के साथ दूसरों के रोजगार की भी व्यवस्था करने में सक्षम हो सके। देश की जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई है उसमें कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता
डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, ऑनलाइन शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन आदि पर विशेष जोर दिया गया है। मैं ये मानता हूँ कि अत्यंत ही दूरदर्शी शिक्षा नीति है। अपनी संपूर्णता में शिक्षा व्यवस्था में आने वाले समय में इससे सकारात्मक परिवर्तन होगा। डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने इसके बारे में विशेष रूप से बताया है और ये भी बताया है कि अगर नई शिक्षा नीति को ढंग से कार्यान्वित करते हुए उसको व्यवहार में चरितार्थ किया गया तो निश्चित ही भविष्य में आने वाले काल में भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने इसके लिए राजभवन से पहल भी की है और इसे लागू करने के कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अपने यहाँ उच्च स्तरीय समितियाँ गठित कर विचार विमर्श के साथ नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में मेरे द्वारा दिए सुझावों के अनुसार प्रयास हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ समयबद्ध व्यवहारिक रूप में लागू करें। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। मुझे ये जानकर सुखद लगा है कि कोविड के समय में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि तकनीक आधारित युक्तियों ने विद्यार्थियों की शिक्षा को सतत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के महत्व को स्वीकार करते हुए इन्हें बढ़ावा देने की बात कही गई है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय तकनीक आधारित शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण के साथ ही उद्योग व्यवसायों की आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थी उपयोगी पाठ्यक्रम विकसित करने में देश में उत्कृष्टता का उदाहरण बने। मेरे लिए ये जानना प्रसन्नतादायक है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके विश्वविद्यालय में आज लाखों विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों को मूल्यपरक शिक्षा के अलावा कौशल विकास वाली शिक्षा प्रदान करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका विश्वविद्यालय तकनीकी संसाधनों में तेजी से अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहा है। मुझे याद है इसके उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र का स्थापना दिवस पर मैंने ही लोकार्पण किया था। मुझे खुशी है कि इस केंद्र को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जरूरतमंदों को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का प्रोजेक्ट दिया गया है। मेरे लिए यह जानना भी सुखद है कि अब तक यहाँ से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कोई उपाधि लंबित नहीं है और परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डिजिटल पाठ्य सामग्री, पुराने प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, वीडियो लेक्चर आदि उपलब्ध कराने के साथ ही विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर में अध्ययन की सुविधा के आपके प्रयास सराहनीय हैं। इनसे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि के जो प्रयास हुए हैं उसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। मेरा यह मानना है कि आज के युग में जो नवोन्मेषी वही इतिहास रचता है, जो नवोन्मेषी है वही इतिहास बनाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ देश और संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए भी जागरूक करना जरूरी है। आज का युवा ऊर्जा से भरपूर है। हमने सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने का निर्णय इसीलिए किया है कि ऊर्जावान विद्यार्थी संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ अपने मूल कर्तव्यों को भी पढ़ाई के दौरान ही समझ सके। हमेशा से मेरा जोर इस बात पर भी रहा है कि सभी विश्वविद्यालय पर्यावरण और जन जागरूकता को लेकर भी कार्य करें तथा अपनी सामाजिक भागीदारी को समझें। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा जिले के 2 गांव पलायथा और कोटसुआ
को गोद लेकर वहाँ की सूरत बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन गांवों की महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। इन गांवों के प्रति सहयोग के लिए मेरी शुभकामनाएं। बढ़ती जनसंख्या और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ज्ञान के तेजी से प्रसार के कारण समाज के सभी वर्गों में शिक्षा की मांग बढ़ रही है। मैं ये मानता हूं कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली बढ़ती हुई शैक्षिक मांग को पूरा करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसलिए दूरस्थ शिक्षा अपनी अंतर्निहित गुणवत्ता के कारण सभी इच्छुक जनसमूह को शिक्षा प्रदान करने में सर्वाधिक समर्थ है। इस अवसर पर मैं मुक्त शिक्षा के द्वारा उन स्थानों के छात्रों को अधिकाधिक लाभान्वित करने का आह्वान करता हूं जहां शिक्षा संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मेरा यह भी सुझाव है कि खुला विश्वविद्यालय अपने अध्ययन केंद्रों पर ही विद्यार्थी समस्या समाधान दिवस आयोजित करे। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों की शिक्षण और रोजगार संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। प्रचलित कोर्सों के साथ ही वोकेशनल कोर्स तथा प्रोफेशनल कोर्स पर दूरस्थ शिक्षा में अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उसका भविष्य के लिए प्रभावी लाभ मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना, जिसकी चर्चा डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने किया है, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग और स्टार्टअप पर केंद्रित है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को उनको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था के व्यापक प्रयास करने चाहिए। इसी से शिक्षा प्रणाली का व्यापक वर्ग को लाभ मिल सकेगा। आज के पावन अवसर पर मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जीवन के जिस क्षेत्र में आप कार्य करें, अपना 100% योगदान दें। आपकी कार्यकुशलता से ही देश और समाज प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेगा। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।